तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी सरोज ऑनलाइन में मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। ये यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की क्लास है जिसमें हम यूनिट 2 में भक्ति काल पढ़ रहे थे। भक्ति काल की यह दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम पढ़ चुके हैं और इस क्लास में हम ज्ञानाश्रय शाखा या फिर संत काव्य धारा को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम कबीर के बारे में गहराई से पढ़ेंगे। इस प्रकार हमें पढ़ना है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए, कोई भी प्रश्न इस क्लास से आए तो वो हमसे छूटने ना पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। भक्ति काल को दो मुख्य धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला है निर्गुण धारा, दूसरा है सगुण धारा। निर्गुण धारा को भी दो उपभागों में विभाजित कर सकते हैं हम। जिस प्रकार हमने भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया, उसी प्रकार निर्गुण धारा को हमने दो भागों में विभाजित किया है। ज्ञानाश्रयी या फिर संत काव्य धारा, प्रेम मार्गी या फिर सूफी काव्य धारा के नाम से ये जानी जाती हैं। पढ़ते हैं हम ज्ञानाश्रय काव्य धारा के बारे में। ज्ञानाश्रय शाखा के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं कि ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत जो जो भक्त कवि आते हैं उनकी क्या मान्यताएं रही थी और वो किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। आइए देखते हैं। ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन मानने वाले और उसी के अनुरूप काव्य की रचना करने वाले कवियों तथा उनके रचित काव्य को शुक्ल जी ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा संत काव्य धारा का नाम देते हैं। अर्थात जो भी भक्त कवि जो प्रभु तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए ज्ञान को ही एकमात्र साधन मानते थे और उस ज्ञान के अनुरूप ही वो अपना काव्य की रचना करते थे, उनको ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत भक्त कवि मानते हैं और उनकी रचनाओं को ज्ञानाश्रय काव्य धारा के अंतर्गत माना जाता है। शुक्ल जी जो है इन्हें ज्ञानाश्रय काव्य धारा का नाम देते हैं, वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी इसे संत काव्य धारा का नाम देते हैं। और क्या है इसमें? ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना। वो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं। एक ईश्वरवाद की सबका मालिक एक है, एक परमेश्वर है जो कि पूरे संसार को चलाता है। योग साधना द्वारा शरीर और मन की शुद्धि पर बल, ये लोग जो हैं योग साधना पर बल देते थे। शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि योग के द्वारा करने के लिए कहते थे। इनमें जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था के प्रति विरोध था। गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान देते थे। गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है और उसके बाद में भगवान का स्थान आता है। जितने भी संत कवि थे उनमें से ज्यादातर विवाहित थे। उन्होंने, अर्थात क्या है, उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्यागा नहीं। उन्होंने गृहस्थ जीवन का कभी भी तिरस्कार नहीं किया। जिस प्रकार हमने नाथों में पढ़ा था, पिछली क्लासों में हमने नाथों के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने गृहस्थ जीवन को तिरस्कृत किया था, लेकिन संत काव्य धारा जो है वो गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं, उसको तिरस्कार की भावना से नहीं देखते हैं। आगे घरेलू और दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग। वो जो है अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं के बारे में लिखते थे और उसके बारे में उसी को प्रभु के प्राप्ति तक पहुंचा देते थे। इस प्रकार की कविताएं वो लिखते थे। रहस्यवादिता थी उनके काव्य में। उन्होंने सहज जीवन पर बल दिया। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया उन्होंने मुक्तक काव्य की रचना की। अद्वैतवाद से संबंध रखते थे सब।
अद्वैतवाद मतलब आत्मा में ही ईश्वर है, नर में ही नारायण है। विश्व बंधुत्व और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उन्होंने उलटबासियों का प्रयोग किया अपने काव्य में। उलटबासियों के बारे में मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं। अवतारवाद पर अविश्वास था उनको, और अनुभूति के ज्ञान पर बल देते थे। ये हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, जो कि ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत जो कवि आते हैं उनके काव्य और उनके जीवन के बारे में। आगे चलते हैं। संत काव्य धारा के प्रवर्तक कौन कौन किस किस को मानता है। इसमें सबसे ज्यादा दो मत प्रचलित हैं, देख लेते हैं। पहले शुक्ल जी का मत देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को संत काव्य धारा का प्रवर्तक मानते हैं, और ये सर्वमान्य मत भी है। शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दोनों के दोनों कबीर को मानते हैं संत काव्य धारा का प्रवर्तक। रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये सर्वमान्य मत भी है, इसी को सब मानते हैं। आगे गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा, ये जो है ये नामदेव को मानते हैं ज्ञानाश्रय शाखा का प्रवर्तक। ठीक है, अब शुक्ल जी क्या कहते हैं इसके बारे में। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहां तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। इनका कहने का यह तात्पर्य है कि नामदेव की रचना है, उसके आधार पर वो कहते हैं कि निर्गुण पंथ का जो रास्ता निकाला वो नामदेव जी ने निकाला, लेकिन निर्गुण मार्ग के प्रवर्तक जो हैं वो कबीरदास ही माने जाएंगे। आगे चलते हैं। भक्ति रस में मग्न, यहां मग्न आएगा, ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध कीजिएगा, मग्न होगा यहां। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती थी। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी, न नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करे। यह है शुक्ल जी का कथन। शुक्ल जी इसके बारे में क्या कहते हैं कि भक्ति रस का जो सरसता है भक्ति रस में, वो ज्ञानाश्रय शाखा में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये जो ज्ञानाश्रय शाखा के संत होते थे ये एकदम कड़क लोग होते थे, जो बोलना होता था सीधे बोलते थे, उलटबासियों में बोलते थे, और ये एक तरह से समाज सुधारक का कार्य करते थे। जनता पर इनका प्रभाव था, जो कि आम जनता होती थी, जो कि कम शिक्षित या फिर अशिक्षित लोग होते थे, उन पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव होता था, क्योंकि ये उन्हीं की भाषा में काव्य की रचना करते थे और जन भाषा में काव्य रचना करके और उनको आसानी तक उन तक डिलीवर कर पाते थे। तो जो मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के लोग थे, जो कि कम शिक्षित या फिर अशिक्षित लोग थे, उनके यहाँ इनका प्रभाव ज्यादा था। इसका एक और कारण बताते हैं शुक्ल जी कि ये जो संत कवि थे ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत जितने कवि थे, ये या तो अशिक्षित थे या फिर बहुत कम पढ़े लिखे थे। इसी कारण जो है इनके काव्य में कोई नया आकर्षण नहीं था, जो थी ये अपने आसपास की बातें, समाज में जो आसपास देखते थे वही बातें समझाते थे, और इनके काव्य में ज्यादा जटिल शब्द, ज्यादा शिक्षित वर्ग के तरह अच्छे शब्द नहीं मिलते थे। इसी कारण जो शिक्षित समाज था वो इनकी ओर आकर्षित नहीं हुआ।
संत काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनके जीवन कालाक्रम अनुसार, अच्छा जन्म के हिसाब से, यहां पर कालानुक्रम के हिसाब से, उनके जन्म के हिसाब से यहां पर कवियों को लगाया गया है। इनका क्रम हमें याद रखना है, इनका क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं नामदेव, उसके बाद रविदास, फिर कबीर, फिर जंबनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, संत सिंगा, लालदास, दादू दयाल, रज्जब, मलूकदास, बाबालाल और सुंदरदास। ये इनका कालानुक्रम है। इनके जन्म, निधन की तिथि जो है, ये हम जब इनके बारे में पूरा ब्यौरा पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, एक एक कवि को हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है। ये जितने भी 13 कवियों के नाम मैंने यहाँ पर रखे हैं, इन 13 के 13 संत कवियों को हमें पूरा पूरा पढ़ना है, इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके काव्य के बारे में। तब मैं इनका जन्मकाल और निधन का समय बताऊंगा, इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम रखेंगे। अभी जो है फिलहाल के लिए एक मोटा मोटा इनका क्रम मैंने आपको बताया है, क्योंकि क्रम वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और इनका क्रम हमें याद रखना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है निर्गुण काव्य धारा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं संत काव्य धारा के, उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इनमें कबीर ही माने जाते हैं। कबीर का कद ज्ञानाश्रय शाखा में सबसे ऊंचा है। कबीर जो है वो समाज सुधारक के रूप में भी उन्होंने अपनी बहुत अच्छी छवि बनाई थी, और इनके दोहे जो हैं वो आज तक प्रचलित हैं, आज तक लोगों के द्वारा बोले और सुने जाते हैं। तो कबीर को हम आज पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं कबीर के बारे में। कबीर का अर्थ क्या होता है? कबीर शब्द का अर्थ होता है महान। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ महान होता है। और कबीर का नाम जो है वो कुरान में भी आया है। कुरान में भी एक पैगंबर का नाम कबीर है। इनका जन्म स्थान जो है ये काशी है, सर्वमान्य रूप से काशी माना जाता है। इनके गुरु रामानंद हैं, और जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो इनके पंथ के अनुयायी हैं, वो इनका गुरु शेख तकी को मानते हैं। तो दोनों नाम हमें याद रखने हैं, रामानंद और शेख तकी। अगर प्रश्न आता है कि कबीर के गुरु का नाम, तो हमें रामानंद बताना है। लेकिन अगर प्रश्न आता है इस प्रकार से कि कबीर के गुरु का नाम उनके मुस्लिम अनुयायियों के अनुसार क्या है, तो हमें शेख तकी बताना है। कबीर की पत्नी का नाम लोई था, और उनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कमाल और कमाली के बारे में जानकारी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी भी बता देता हूं। जो कमाल थे ये बहुत उदंड प्रवृत्ति के बालक थे, और इनके बारे में कबीर के शिष्यों ने कहा भी है कि कबीर के घर में एक उदंड बालक पैदा हुआ कमाल, जो कि किसी लायक नहीं था। इस प्रकार का दोहा मिलता है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। जो कमाली थी, कबीर की पुत्री कमाली, ये कबीर से बिल्कुल अलग निकली। ये बहुत प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री हुई, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखी हैं, कृष्ण भक्ति की दोहे लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका समय, कबीर का समय कौन क्या मानता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म 1399 ईस्वी माना जाता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार इनका समय 399 से और 1508, 1399 से माफ कीजिएगा, 1399 से 1508 के बीच माना जाता है।
ईश्वरी प्रसाद जो हैं इनका समय 15वीं शताब्दी बताते हैं। माता प्रसाद गुप्त 1398 से 1518 ईस्वी मानते हैं, जो कि सर्वमान्य मत भी है। बेस्कट और स्मिथ, ये मैंने यहाँ पे दो पाश्चात्य इतिहासकार रखे हैं क्योंकि कई बार पाश्चात्य इतिहासकारों के अनुसार भी पूछ लेता है, तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट यही थे, बेस्कट और स्मिथ। इनके अनुसार जो है इनका समय 1440 ईस्वी से और 1518 ईस्वी माना जाता है, तो इसे हम याद कर देंगे। सर्वमान्य मत है वो तो हमें याद रखना ही है, आरसी के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, और बेस्कट और स्मिथ के अनुसार भी हमें याद रखना जरूरी है। बाकी दोनों को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये तीन जो है समय हमें याद रखने ही हैं। आगे बढ़ते हैं। कबीर के जन्म के संबंध में प्रमाण क्या है? एक दोहा मिलता है हमें कबीर चरित्र बोध में। कबीर चरित्र बोध में हमें एक दोहा मिलता है जिसके हिसाब से उनके जन्म का समय बताया गया है। ये कैसे है? 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसायत को, पूर्णमासी प्रगट भये। ये कबीर के जन्म के बारे में लिखा है कि 1455 साल गए। 1455 साल का मतलब है यहाँ पर विक्रमी संवत 1455। अब विक्रमी संवत 1455 होगा तो ईस्वी सन में इसको हम बदलेंगे जब, तो इसमें से 57 वर्ष माइनस करेंगे। 57 वर्ष माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1398। 1398 ईस्वी आएगा इनका जन्म काल, जन्म का वर्ष, जो कि ये देखिए माता प्रसाद गुप्त के अनुसार 1398 ईस्वी ही है। इस दोहे के अनुसार ये एकदम सटीक बैठता है, इसीलिए इसको सर्वमान्य मत भी माना गया है। तो 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भये। चंद्रवार अर्थात सोमवार, सोमवार को एक बहुत बड़ा मौज का कार्य हुआ। ठाठ का मतलब होता है मौज, मौज का एक काम हुआ। क्या हुआ? जेठ सुदी बरसायत को, जेठ के महीने में, ठीक है, बरसायत को, पूर्णमासी उस दिन तिथि थी, जो तिथि थी वो पूर्णिमा थी। पूर्णिमा को कबीर जी का जन्म हुआ था, ऐसा इस दोहे की में हमें मिलता है और ये सर्वमान्य मत भी माना जाता है। कबीर के निधन के बारे में हमें एक दोहा मिलता है। क्या है ये? संवत 1575 कियो मगहर को गोन, माघ सुदी एकादशी, रल्यो पोन में पोन। ये भक्तमाल की टीका में हमें दोहा मिलता है, जिसके अनुसार संवत 1575 यानी कि 1575 विक्रमी संवत में क्या है? इनका निधन हुआ था, और निधन का स्थान क्या बताया गया है? मगहर। ये मगहर के पीछे भी एक कहानी है कि उनका निधन जो है मगहर में ही क्यों हुआ। ये हम विस्तृत जानकारी अगली क्लास में आपको बताएंगे। अभी इस दोहे के बारे में जानते हैं। अगर ये कहानी में आपको बताने लग गया तो काफी समय लग जाएगा इसमें। 1575 विक्रमी संवत, तो इसमें से 57 वर्ष माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इनका निधन का वर्ष ईस्वी में, ठीक है। और क्यों मगहर को गोन, मगहर गए थे ये, और माघ सुदी एकादशी, माघ का महीना था, एकादशी उस दिन तिथि थी। उस दिन क्या हुआ था? रलो पोन में पोन। यहां देखिए पोन दो बार है, पोन के अर्थ इसमें दो हैं, तो कौन सा अलंकार होगा आप बताइए मुझे। यानी कि पोन में पोन, आत्मा में परमात्मा, माफ कीजिएगा, परमात्मा में आत्मा, या फिर हवा में इनकी आत्मा विलीन हो गई वायुमंडल में। ये है भक्तमाल की टीका के अनुसार। कबीर की भाषा में, कबीर की भाषा में क्या खास था, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, इसके बारे में आलोचक क्या कहते हैं, उनके कथन हम पढ़ लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से भी, और हमें जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि कबीर जो हैं वो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, तो इनकी भाषा के बारे में हमें पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है।
तो इनकी भाषा के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, इसे पढ़ना बहुत आवश्यक है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रश्न इस हिसाब से पूछा जा सकता है कि वाणी के डिक्टेटर किसको कहा गया है, या फिर कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, या फिर इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल के किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने कि उन्होंने स्वयं नहीं कहते थे कबीर जी, भाषा से ही कहलवा देते थे। इतनी जबरदस्त पकड़ थी उनकी भाषा पे कि वो स्वयं नहीं कहते थे बल्कि भाषा से कहलवा लेते थे। और कैसे कहलवा लेते थे? बन पड़ा तो सीधे सीधे। ठीक है, कोई बात अगर समझानी है और सीधे सीधे अगर कोई समझ पा रहा है उस बात को, तो भाषा को उसी हिसाब से वो तोड़ते मरोड़ते थे। बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, यानी घिस घिस कर वो भाषा को इस प्रकार मोड़ देते थे कि सभी को उनकी बात समझ में आए। ऐसा कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे ये इंपॉर्टेंट है कि कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। ये कहते हैं गोविंद त्रिगुणायत जी कि हमारी भाषा के सबसे सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कबीर जी हैं। आगे कबीर की भाषा सदुक्कड़ी, एक एक कथन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा, और ये कथन हमें इनके बारे में याद रखने ही हैं। क्या कहते हैं आगे शुक्ल जी कि कबीर की भाषा सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। ये प्रश्न इस प्रकार भी घुमा के पूछा जा सकता है कि कबीर की भाषा जो खड़ी बोली है वो किस किस भाषा का मेल है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की खड़ी बोली किस किस भाषा का मेल है, तो वो है राजस्थानी और पंजाबी। पर रमैनी और शब्दों में गाने के पद हैं। रमैनी और शब्द जो हैं वो क्या हैं? ब्रिज भाषा में हैं, और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। ये जो है इनमें पूर्वी बोली का व्यवहार भी हमें मिलता है, ऐसा कहते हैं आचार्य शुक्ल जी। आगे बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं? कबीर की भाषा संत भाषा है। कबीर की भाषा को संत भाषा कहने वाले आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह जी इसे हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जा सकता है। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट होता था। भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव था। ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबीपन अधिक है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। तो कबीर ग्रंथावली की भाषा के बारे में अगर कोई भी प्रश्न आ जाता है तो हमें रामकुमार वर्मा जी कथन के अनुसार ही उसको उत्तर देना होगा। उसका क्या? कि उनकी भाषा में पंजाबीपन अधिक है। आगे श्याम सुंदर शर्मा जी क्या कहते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी बोलते हैं। पचमेल खिचड़ी में कौन कौन सी भाषा आती है वो भी हमें याद रखना है। ब्रज, अवधी, पंजाबी, फारसी और अरबी, ये 5 भाषाएं हैं जिनके शब्द उनके काव्य में मिलते हैं, जिसके कारण श्याम सुंदर शर्मा जी कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी कहकर बुलाते हैं। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की कविता को बाय प्रोडक्ट, घलवे का माल तथा
फोकट का माल कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या कहना है कि वो कवि कम समाज सुधारक ज्यादा थे। वो समाज सुधारक बनने में और लोगों को उपदेश देने में इतने व्यस्त थे कि उनको कविता बनाने का समय ही नहीं था। तो उनके मुंह से जो दोहे निकलते थे, जो साखी सवद रमैनी वगैरह निकलते थे, ये जो हैं, ये उनके अंदर जितना ज्ञान था, उनके अंदर जितना ज्ञान था वो पूरा पूरा नहीं है इनमें। ये सब जो है ये उनका बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, कबीर की कविता का ये बाय प्रोडक्ट है। उनके अंदर इतना ज्ञान था कि वो शब्दों में बयां हो ही नहीं सकता है। इनकी कविता हमें जो प्राप्त होती हैं, इनके दोहे जो हमें मिलते हैं, ये तो उनका एक बाय प्रोडक्ट लगाओ, या फिर उसको घलवे का माल यानी कि जो पीछे बचा खुचा जो रह जाता है, जैसे आटे में जैसे चोकर बच जाता है वो, या फिर फोकट का माल कहते हैं। बाबूराम सक्सेना जो हैं वो कबीर को अवधी का प्रथम संत कवि मानते हैं। ये भी इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कबीर को अवधी का प्रथम संत कवि मानने वाले विद्वान कौन हैं? बाबूराम सक्सेना। कबीर की रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इनको गहराई से भी पढ़ेंगे। अभी इनका नाम खाली देखते हैं कि क्या क्या नाम की इनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर की 63 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं ये नंबर भी हमें याद रखना है। 63 रचनाएं इनकी मिलती हैं, जिनमें से 43 प्रकाशित हैं और 20 अन्य अप्रकाशित हैं। यहां पर अप्रकाशित कीजिएगा, यहां पे अ नहीं लिखा गया है, प्रकाशित की जगह अप्रकाशित। कौन कौन सी हैं? मेन जो हैं वो हम देखेंगे। ज्ञान सागर, विवेक सागर, मोहम्मद बोध, कबीर गोरख गोष्ठी, उग्र गीत, अमरमूल, हंस मुक्तावली, विचारमाला। ये जो कबीर गोरख गोष्ठी है, इसके बारे में कई विद्वान मानते हैं कि ये इनकी लिखी हुई रचना नहीं है। इसके बारे में जब हम विवरण पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि क्या है। ब्रह्म निरूपण, अक्षर भेद की रमैनी, रेखता, कबीर की बानी, अगाध मंडल। ये तो जितनी हैं ये 5 रचनाएं हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इन्हें तो हमें याद रखना ही रखना है। और इन पीछे वाली रचनाओं में जो है एक ज्ञान सागर, विवेक सागर, ये इंपॉर्टेंट हैं। कबीर गोरख गोष्ठी नाम से ही पता चल जाएगा। और हंस मुक्तावली, ये जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, जो कि हमें याद रखनी ही रखनी हैं। बाकी याद होनी चाहिए कम से कम। ये जो रचनाएं मैंने लिखी हैं ये कम से कम हमें याद होनी चाहिए। साखी का अर्थ होता है साक्षी, और रमैनी का अर्थ होता है रमा हुआ। इनकी जो बीजक ग्रंथ है इनका, इसमें साखी शब्द रमैनी 3 भाग हमें मिलते हैं। तो साखी जो है वो साक्षी का तद्भव रूप है, और रमैनी जो है वो है उसका अर्थ रमा हुआ। बीजक के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बीजक के बारे में भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। बीजक के संकलनकर्ता कौन थे? कबीर के शिष्य धर्मदास। और संकलन का समय जो है ये 1464 ईस्वी है। बीजक के 3 भाग हैं। धर्मदास जो है इनके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही अमीर थे और इन्होंने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया था। तो इसके 3 भाग कौन कौन से हैं बीजक के? साखी, शबद और रमैनी। साखी में जो हैं 59 अंग हैं। साखी में 59 अंग हैं। साखी में है क्या? इसमें सांप्रदायिक शिक्षाएं हैं। इसकी भाषा सदुक्कड़ी है। और साखी का पहला अंग और आखिरी अंग का नाम हमें याद रखना है। क्या पहला अंग है?
गुरुदेव को अंग, और अंतिम अंग है अबीहड़ को अंग। ये अंतिम अंग का नाम इसका आ भी चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो हमें ये दोनों अंग इसके कम से कम याद रखने हैं। पहला अंग हमें वैसे ही याद रह जाएगा अगर ऑप्शन में होगा, तो हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं ये संत काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, और संत काव्य धारा में सबसे ऊपर गुरु को रखा जाता है। तो पहला अंग किसका हो सकता है, जैसे गुरु का, भगवान का, माता पिता का, इस प्रकार अगर ऑप्शन आते हैं तो सबसे ऊपर स्थान गुरु का ही होता है, और पहला पाठ जो है, पहला अंग जो है वो गुरु का ही लिखा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। शब्द के बारे में, शब्द में 23 अंग हैं, जिसमें माया, ब्रह्म और जीव आदि से संबंधित विचार मिलते हैं। शब्द की भाषा ब्रज और पूर्वी बोली है। जैसा कि हम अभी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे इनके बारे में, उनमें हमने पढ़ा था कि इनकी भाषा तो सतुक्कड़ी है, लेकिन शब्द और रामायणी में हमें इनकी भाषा जो है वो काव्य भाषा मिलती है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का मिश्रण। रामायणी में जो है 47 अंग हैं। रामायणी में क्या है, इसमें भक्ति संबंधित विचार हैं और दार्शनिक विचार हैं। इसकी भाषा भी जो है ब्रज और पूर्वी बोली का मिश्रण है। बीजक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें याद रखना ही रखना है। इसकी जो मूल बातें, जो मेन पॉइंट्स हैं, बस वही हमको याद रखने बहुत जरूरी हैं। बीजक के बारे में क्या है, रामायणी के बारे में पढ़ रहे थे। रामायणी को जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट बताया गया है, महत्वपूर्ण भाग बताया गया है बीजक का। और इसमें क्या मिलता है हमें, दोहा, चौपाई, छंद मिलते हैं। शब्द और रामायणी जो है वो गेय पद हैं। शब्द और रामायणी आज भी गांवों में देखिएगा, ज्यादातर जो मंदिरों में और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भजन कीर्तन करते, सत्संग करते हैं, उसको शब्द बोलते हैं। शब्द जो शब्द है वो यहीं से आया है, और वो कबीर के शब्द इकतारे पर गाते हैं और रामायणी में रम जाते हैं। आगे कबीर के बारे में ऐतिहासिक तथ्य ये है कि ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगर कोई पूछता है, कहीं प्रश्न आता है कि कबीर जी किसके समकालीन थे, किस राजा के समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी ने उन पर बहुत अत्याचार किए थे, जिसका वर्णन स्वयं कबीर ने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कबीर ने साखी में एक अंग है राग गोड को पद, उसमें जो है उन्होंने स्वयं पर हुए अत्याचारों का वर्णन किया है। यह कबीर की पुत्री कमाली कृष्ण भक्त थी और वह प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री बनी। कबीर स्वयं को अनपढ़ बताते हैं। इसमें भी आलोचकों में जो है वो मतभेद है कि कबीर क्या अनपढ़ थे या फिर वो पढ़े लिखे थे। तो कुछ आलोचक उन्हें अनपढ़ कहते हैं और कुछ आलोचक उन्हें पढ़ा लिखा मानते हैं। वो किस तथ्य पर, कबीर जी देखिए खुद तो कहते हैं, वो स्वयं को अनपढ़ कहते हैं। कागज मसी छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, वो स्वयं कहते हैं। लेकिन जो हमारे कुछ और आलोचक हैं, साहित्य इतिहासकार हैं, वो क्या कहते हैं कि इतना बड़ा काव्य है, इतना महत्वपूर्ण काव्य है, इतना जो है आत्मा के और परमात्मा के बारे में जानने वाला व्यक्ति अनपढ़ हो ही नहीं सकता है। जिस पुरुष के अंदर इतना ज्ञान है वो अनपढ़ कैसे मान ले हम उसको। तो इसमें भी जो है आलोचकों के दो धड़े बटे हुए हैं। देखते हैं कौन क्या मानता है। अनपढ़ कहने वाले कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, पीताम्बर दत्त, बर्थवाल और श्याम सुंदर दास, ये जो हैं इनको अनपढ़ मानते हैं। और यही प्रचलित है इनके बारे में कि कबीर दास जी जो थे वो अनपढ़ थे। और इन्होंने किस दोहे के हिसाब से माना है इनको अनपढ़? कागज मसी छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ।
अर्थात मैंने कागज को कभी छुआ ही नहीं है, कभी हाथ में कलम भी नहीं पकड़ी है, ऐसा स्वयं कबीर जी ने लिखा है। और इनको पढ़ा लिखा मानने वाले कौन कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, ये सब जो है इनको पढ़ा लिखा मानते हैं। तो अगर इसमें डिस्टिंग्विश करना है हमें दोनों में कि अनपढ़ कौन मानते हैं और पढ़ा लिखा कौन मानते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अनपढ़ मानने वालों को याद रख लें, बाकी जो भी नाम आए वो पढ़ा लिखा मानने वाले में गिना जाएगा। तो मुख्य मुख्य जो हैं वो नाम मैंने लिख दिए हैं, इससे बाहर पूछा भी नहीं जाएगा। आगे, कबीर ने किस पंथ से क्या लिया? उन्होंने जो है वो सभी पंथों को बड़े करीब से देखा है। उनका कहने का यह तात्पर्य होता था हमेशा कि कोई भी पंथ, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, बुरा उसके मानने वाले लोग हैं, बुराई धर्म में नहीं होती है। और उन लोगों से उस धर्म के बारे में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जितने अच्छे विचार हैं, जितनी अच्छी बातें हैं, जितने अच्छे आचरण हैं, वो हमें ग्रहण कर लेने चाहिए, बाकी जो त्याज्य है उसको छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने किस पंथ से या फिर किस धर्म से क्या क्या ग्रहण किया वो देख लेते हैं। तो कबीर जी ने वैष्णवों से मांस भक्षण निषेध, मांस न खाना, मांस न खाना उन्होंने वैष्णवों से सीखा है। और वैष्णवी दया, वैष्णवी दया का अर्थ वही है कि किसी भी जानवर को हानि ना पहुंचाना। नाथ पंथियों से उन्होंने क्या सीखा है? नाथ पंथियों से उन्होंने हठ योग साधना सीखी है। शंकराचार्य जी से उन्होंने अद्वैतवाद सीखा है। सूफी कवियों से उन्होंने प्रेम साधना सीखी। मुस्लिम शरीयत से एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने सीखा। और हिंदू धर्म शास्त्रों और शंकराचार्य जी से ज्ञान मार्ग का साधन उन्होंने ग्रहण किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार मिलान वाला क्वेश्चन आ जाता है कि कबीर जी ने किस पंथ से क्या ग्रहण किया है। एक तरफ पंथों का नाम दिया होगा और एक तरफ क्या उन्होंने ग्रहण किया उसका नाम दिया होगा, और हमें मिलान करना होगा। उसमें अगर नाथ पंथ दे देते हैं तो हठ योग सीधा सीधा उससे मिलान हो जाता है और ये प्रश्न फिर बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा अगर कोई एग्जामिनर ये सोचेगा कि थोड़ा सा इस प्रश्न को और कठिन बनाया जाए, तो उसमें नाथ पंथ और हठ योग वाला मिलान वाला नहीं देगा, बाकी सब वो दे देगा और प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसीलिए हमें याद सारे ही रखने हैं। कबीर जो है वो हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यकार थे, ऐसा कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। एक और कथन मिलता है द्विवेदी जी का, ऐसे थे कबीर। ये जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। जितने भी कथन हैं कबीर जी के बारे में लाया हूं, या फिर हर एक क्लास में मैं कोई ना कोई कथन आप लोगों को करवाता ही हूं। जितने भी कथन हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, वही कथन मैं आपको करवाता हूं। और अलग अलग ऑथेंटिक बुकों से ही मैं आप लोगों के लिए सामग्री इकट्ठा करता हूं। ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मोला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भेषधारी के लिए प्रचंड, साधुओं के लिए निरीह। देखिए ये जो कथन है इसकी भाषा जो है वो भाषा जब हम पढ़ेंगे इस कथन को तो शुरू शुरू में हमारा जिसने पढ़ा नहीं होगा, जिसे याद नहीं होगा, उसका दिमाग सीधा जाएगा शुक्ल जी की तरफ, क्योंकि इसकी जो भाषा है इस कथन की वो शुक्ल जी की भाषा से मिलती जुलती है। लेकिन हमें याद रखना है कि ये जो कथन है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आदत से अक्खड़ का मतलब है कि वो उनकी जो आदतें थी वो एकदम अक्खड़ थी,
एकदम कठोर थे वो अपनी आदतों से, स्वभाव से फक्कड़। स्वभाव उनका ऐसा था कि एकदम मस्त मौला रहने वाले, एकदम फक्कड़ आदमी, कोई किसी चीज की टेंशन नहीं लेते। दिल से तर, यानी कि दिल में उनके बहुत ज्यादा दया थी। दिमाग से दुरुस्त, दिमाग भी उनका खूब तेज दौड़ता था। भेषधारी के लिए प्रचंड, यानी कि जो रूप बदल बदल कर लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं, वो कहते हैं ना एक आदमी के दो चेहरे, ऐसे लोगों के लिए वो प्रचंड थे। ऐसे आदमी उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे। और साधुओं के लिए निरीह, साधुओं के लिए उनके मन में दया भाव था, प्रेम था। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं इनकी भाषा के बारे में। सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल झाड़कर चल देने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं पाता है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और क्या कहते हैं इनके बारे में, आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा व्यंग्यकार कह दिया है, पिछले कथन में हमने पढ़ा था। और ये भी कथन उससे मिलता जुलता है। दोनों ही कथन जो हैं द्विवेदी जी के हैं, व्यंग्यकार या फिर जबरदस्त व्यंग्य करने वाला, बात एक ही है। आगे, कबीर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति थे। क्या कहना चाहते हैं द्विवेदी जी कि कबीर जी जो थे वो दुष्टों के लिए एकदम नरसिंह के जैसे थे, उन पर गरजते थे, उनको धमकाते थे, उनको झिड़क देते थे और एकदम क्रोधित हो जाते थे उन पे। इसीलिए क्या कहते हैं कि वो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति थे। आगे, कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है कबीर के बारे में। क्या है, एक ओर तो ज्ञान निकल जाता है तो दूसरी ओर शिक्षा, जहां एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है तो दूसरी ओर योग मार्ग, जहां एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है दूसरी ओर सगुण साधना। इस प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। द्विवेदी जी कहना क्या चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि कबीर जी के अंदर इतनी बढ़िया क्वालिटी थी, इस प्रकार अपनी बातों को कह देते थे कि उनकी बातों में, उनकी दोहों में, उनके काव्य में ज्ञान भी है और शिक्षा भी है। उसको सगुण साधना करने वाला व्यक्ति भी अपने लिए समझ सकता है कि ये सगुण साधना के लिए ऐसे बोला गया है राम के लिए, और निर्गुण साधना वाला करने वाला भी अपने लिए उस बात को समझ सकता है। तो इस प्रकार उनके काव्य का वर्णन द्विवेदी जी करते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न हुआ। महिमा में यह व्यक्ति एक ही प्रथम प्रतिद्वंदी जानता है। उसमें क्या है, कबीर जी जो हैं तुलसीदास के साथ तुलना कर रहे हैं कि इतना अच्छे व्यक्तित्व वाला अगर कोई भक्त कवि हुआ है तो वो तुलसीदास ही माना जा सकता है। यानी कि वो कबीर और तुलसी को तुलना कर रहे हैं इस कथन में। तो ये कथन भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। भाषा की दृष्टि से कबीर सच्चे लोकनायक थे। ये लोकनायक शब्द के कारण ये कथन बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है कि कबीर को सच्चे लोकनायक कहने वाले आलोचक कौन हैं, तो ये हैं वासुदेव सिंह। ये कथन जो है वासुदेव सिंह का कहीं एक कोने में रखा हुआ था और ये मुझे बहुत ही पसंद आया और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अगर क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाला शुक्ल जी, द्विवेदी जी, बच्चन जी, इनके कथनों से अलग कोई अगर इनके बारे में कथन सेलेक्ट करना चाहेगा प्रश्न के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट यही कथन हो सकता है। आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफी के भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के
साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल कर अपना पंथ खड़ा किया। शुक्ल जी का ये कथन है। ये बहुत ही छोटा सा कथन है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। शुक्ल जी क्या कहते हैं? प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी किसके बारे में कह रहे हैं कि प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो इसमें यह उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आगे, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावनात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, यानी कि इनकी जो वाणी है, इनका जो काव्य है, उसमें हमें जो भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है वो सूफियों के सत्संग का प्रसाद है, यानी कि सूफियों से इन्होंने भावनात्मक रहस्यवाद उधार लिया हुआ है। आगे शुक्ल जी इनकी भाषा के बारे में कहते हैं, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी ये जो है लोगों की लोकल भाषा में, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो छोटे तबके के, गरीब तबके के, अशिक्षित लोग हैं वो इनके उपदेशों को समझ सके, इसीलिए जो है ये अलग अलग भाषाओं में, वहां की लोकल भाषाओं में लोगों को समझाने का प्रयास करते थे। इसके बारे में शुक्ल जी क्या कहते हैं? उनकी भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित नहीं थी, फिर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं इनकी भाषा के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। आगे आज की क्लास का ये अंतिम कथन है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया है वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। इसमें शुक्ल जी क्या कहना चाह रहे हैं? जो भाव है वो ये है कि कबीर जी के काव्य में, उनके दोहों में जो फटकार हमें मिलती है हिंदू या मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने के लिए, वो भावनात्मक नहीं है। वो इस प्रकार उनको समझाते हैं कि जैसे उनको झिड़क रहे हों, जैसे उनके ऊपर टोंट कर रहे हों, व्यंग्य कर रहे हों। इस प्रकार की भाषा से कबीर जी उनको समझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन दूर करने के लिए जो प्रयास करते हैं वो चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं, ऐसा कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और आज की क्लास अगर कबीर के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे तो 3 क्लास हमें लगेंगी। अगर एक क्लास में हम करना चाहते तो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए इस क्लास को हम यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं। कबीर के बारे में आगे जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में अगर कबीर जी के बारे में पूरा नहीं पढ़ पाते तो एक क्लास और लगाएंगे, लेकिन कबीर के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं हमें बटोरनी है, क्योंकि एनटीए जो है वो कहीं से भी किसी प्रकार का भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके पूछ लेता है। और खाली प्रश्न पूछने की बात नहीं है, कबीर जी जो हैं वो सबसे बड़े ज्ञानाश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं। इसीलिए इनके बारे में जितनी अधिक जानकारी हो, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कबीर के बारे में तो कोई आते जाते भी कोई भी कुछ भी पूछ लेता है, और अगर कोई नहीं बता पाएगा तो खुद को ही हमें शर्म आएगी। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो मुख्य कवि हैं उनके बारे में रखनी चाहिए। आगे मैं आपको बता दूं कि हिंदी सरोज ऑनलाइन में ये जो है 2nd यूनिट हम पढ़ रहे हैं। भक्ति काल हमारा चल रहा है, दिसंबर तक हमारा टारगेट है कि पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे और नेट जेआरएफ क्लियर करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे की सारी क्लासेस आपको टाइमली मिलती रहें, सभी अपडेट्स आप तक आती रहें और आप हमारे साथ में लगन लगाकर पढ़ते रहें। तो इसी आशा के साथ आप लोगों से मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।